जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का वैम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 31 मार्च। 31 मार्च के बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं वह आप लोगों के सामने है। आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है। हाल ही में भारतीय मूल राज्य के सुब्रमण्यम भारतीय मूल के राज्य सुब्रमण्यम को अमेरिका के किस कोरियर सेवा कंपनी ने अपना अगला सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा फेडेक्स कंपनी ने। किस कंपनी ने? तो भारतीय मूल के राज्य सुब्रमण्यम को अमेरिकी की फेडेक्स कंपनी ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया, अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है। हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स को जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो बात आई है आरबीआई की। एक बार पुनः प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट्स के जियो टैगिंग के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है? तो किसके? आरबीआई। तो बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिदास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिदास दास। और इनका कार्यकाल कब से चल रहा है? तो 12 दिसंबर 2018 से। ठीक है ना। बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पर आपको याद रखना, अगर कह दिया जाए बताइए 14 बैंकों का विलय कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को। ठीक है ना, 19 जुलाई 1969 को। जबकि अगर बैंकों की बात आई है, अगर आपसे कह दिया जाए बताइए सबसे पहले भारत में कौन से बैंक लगाए गए थे? तो बीईआईसी। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अगर बात कर लिया जाएगा तो बीईआईसी के द्वारा 19वीं शताब्दी में 3 बैंकों की शुरुआत हुई थी। पहला था बैंक ऑफ बंगाल, और बैंक ऑफ बंगाल यानी जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी उन्हीं के नाम से था। एक है बैंक ऑफ बंगाल 1807 में, ठीक है ना, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, ठीक है ना, और बैंक ऑफ मद्रास 1843। क्लियर है ना, 1843। यानी ये जो तीनों के तीनों प्रेसिडेंसियां थीं उन्हीं के नाम से था। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। दिल्ली में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। दिल्ली में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। क्लियर है पॉइंट। चलिए रॉबर्ट अवेला ने सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में जीत के बाद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो आपका जवाब हो जाएगा माल्टा। माल्टा किस कॉन्टिनेंटल अर्थात किस महाद्वीप का देश है? तो आपका जवाब हो जाएगा यूरोप महाद्वीप का देश है। यूरोप महाद्वीप का देश है। अगर बात कर लिया जाए माल्टा की राजधानी क्या है, तो माल्टा की राजधानी है वैलेटा। क्या बोलेंगे? वैलेटा। याद रखेंगे सभी बच्चे, वैलेटा। ठीक है ना। अब यहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट अवेला। कौन बना है? रॉबर्ट अवेला। अगर बात करते हैं माल्टा की, तो माल्टा की मुद्रा क्या है? तो आप सभी बच्चे बोलेंगे यूरो। क्या बोलेंगे? यूरो। ठीक है ना, यूरो। क्लियर। आगे चलते हैं हम सभी लोग। हाल ही में किस अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखना दीपिका पादुकोण को। और दीपिका पादुकोण के तहत याद रखिएगा कहीं ना कहीं भारत को गौरव फील हुआ। यानी टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में किसे शामिल किया गया? तो दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे। अच्छा प्रश्न है, याद रखे रहेंगे आप लोग। हाल ही में किसने उड़ीसा के चांदीपुर में MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो बात आई है MRSAM। ये क्या होता है? मीडियम रेंज सरफेस टू मिसाइल। क्या बोलेंगे? मीडियम रेंज सरफेस टू मिसाइल। क्लियर है। ए से क्या हो जाएगा? एयर मिसाइल बोलेंगे। ठीक है ना, एक पॉइंट इधर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे? मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल। ठीक है। और एक होता है LRSM। एल से क्या बोल रहा? लार्ज रेंज सरफेस एरिया एयर मिसाइल। ठीक है ना। तो हाल ही में किसने उड़ीसा के चांदीपुर में
MRSM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा DRDO। तो बात आई है DRDO, तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, यानी DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब आ जाएगा 1958 में। DRDO का फुल फॉर्म आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना फाउंडेड कब हुआ था? 1958 में। याद रखेंगे सभी बच्चे, क्लियर है? अगर हेडक्वार्टर की बात कर लेंगे तो दिल्ली में, ठीक है। राष्ट्रपति के भवन थोड़ा दूर जाने पर आपको सेना भवन मिलेगा, उसी के सामने है, याद रखेंगे ना। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में, क्लियर है पॉइंट। अगले प्रश्न पे हम चल रहे हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कहला, हाल ही में RBI गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अभी आपको बताया गया था 12 दिसंबर 2018 से शक्तिकांत दास का कार्यकाल चल रहा है। तो हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किस शहर में BRB NMPL के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो ये क्या है आपको याद रखना है। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय यानी BRB भारतीय रिजर्व बैंक। एन से क्या बोलेंगे बाबू? नोट। एम से क्या बोलेंगे? मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड, यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मॉडर्न प्राइवेट लिमिटेड, क्लियर। कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो शक्तिकांत दास के द्वारा रखी गई है मैसूर में। कहाँ पे रखी गई है? मैसूर में। तो आप लोग कमेंट करेंगे मैसूर कहाँ पर स्थित है, आप लोगों को कई बार बताया गया है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान, देखिएगा ऐसे भी प्रश्न को पूछ सकता है, प्रस्थान किस सेना का अभ्यास है, यानी किस सेना का अभ्यास कार्यक्रम है? तो आपको कहना रहेगा नौसेना। अब प्रश्न क्या है समझने का प्रयास करिएगा। भारतीय नौसेना की किस नौसेना कमान ने हाल ही में सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान का आयोजन किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा पश्चिमी नौसेना। कौन सी? पश्चिमी नौसेना। तो प्रस्थान नामक एक सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम था जिसका आयोजन किसने किया? तो पश्चिमी नौसेना ने किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सेना ने हाल ही में बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो देखेंगे बालिकतन 2022 याद कैसे रहेगा? देखिए सबसे पहली बात इसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सैन्य अभ्यास है, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बच्चों को बताया और बच्चे बेहतर करके एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रुप डी बोल दी NTPC और साथ में GD में भी निकाले हैं, ठीक है, उनका सब कुछ आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले बालिकतन, तो याद कैसे होगा? फिलीपींस की बात अगर हम करते हैं तो फिलीपींस में कहीं ना कहीं जीन्स वाली फीलिंग आ रही है, फिलीपींस जीन्स। तो जीन्स कौन पहनेगा? बालिक। कौन पहनेगा? बालिक। और कौन पहनेगा? बालिक, यानी जो तन से सेंस ले लेंगे धन, जिसके पास धन अधिक रहेगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास धन अधिक हो गया। और साथ में कौन सा रहे? जो जींस पहनता है, जींस मतलब फिलीपींस। बालिक पहनेगा, बालिक तन। तो जैसे ही बालिक आएगा तो बालिक का मतलब जींस पहनेगा, और बालिक जींस पहने तो अर्थात फिलीपींस हो गया, फिलीपींस। और बालिक तन है, क्या नाम है? बालिक तन। तो तन से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि तन का मतलब धन सेंस ले लेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस। और ये कब से कब तक रहेगा? 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक, यानी 28 मार्च से शुरू होगा, 8 अप्रैल तक चलेगा। नाम क्या है? बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं हम। चलिए देखिए, यह भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे भैया? नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा शंकर प्रसाद शर्मा। कुछ ना कुछ रिलेट कर लिया जाता है। देखिए बात आई है भारत, ठीक है ना। अब देखेंगे भारत की बात आई है, और भारत से इस प्रकार से नाचते नाचते पहुंचे, तो नाचेगा कौन भैया? जो नेपाल पहुंचा है। और डांस बहुत अच्छा, यानी सबसे पहले ब्रेक डांस कौन करते थे? तो भगवान शंकर करते थे। तो याद रखिएगा, नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत में नेपाल के नए राजदूत तो शंकर प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है। बात समझ में आई? अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हाल ही में
आईसीसी द्वारा जारी रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन बना है? तो आपका जवाब हो जाएगा रविंद्र जडेजा। कौन बना बाबू? रविंद्र जडेजा। हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 20वां संस्करण भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। भुवनेश्वर कहाँ की राजधानी है? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, उड़ीसा। क्या बोलेंगे? उड़ीसा। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? भुवनेश्वर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो जल्दी से बताएंगे, हाल ही में भारत का घरेलू हॉकी टूर्नामेंट ओबेदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीता है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ओबेदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीता है? ओबेदुल्ला खान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? हॉकी से। ओबेदुल्ला खान हॉकी कप किसने जीता? तो भारतीय रेलवे ने। किसने जीता बाबू? भारतीय रेलवे ने। इतने ही प्रश्न थे और आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।